को दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन। दीन का अर्थ होता है धर्म। कहा पराधीनों के लिए कौन सा धर्म है। हम किसी भी धर्म में यदि जाते हैं तो हमें वहां पर हीन समझा जाता है। इसलिए सद्गुरु रविदास जी ने धर्म की बात कही और आज हमारे पूज्य संतों ने जो आज अपनी धर्म की बात कही है, गुरु रविदास या धर्म की बात जो कही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम किसी भी धर्म में जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव किए जाते हैं। यदि हम हिंदू धर्म के अंदर जाते हैं तो वह हमें जात पात और तरह तरह के ऊंच नीच के भेदों में बांध करके और हमें अलग थलग पंगत में बैठाए जाते हैं, जो तमाम गुरु रविदास जी की वाणियों में दर्ज है। जाति होती पांच होती ओछा जन्म हमारा। यदि मुस्लिम धर्म को भी स्वीकार तमाम पूर्व के धर्मानुयायियों ने किया तो वहां पर भी हमें कोरी जुलाहे तौर पर जो है बना दिया गया और वहां भी हमें अच्छे धर्मों में अपने समान नहीं बनाया गया। वहां भी जातियों में हम विभक्त हो गए और हम शेख सैयद मुगल पठान के रूप में नहीं स्वीकार किए गए। हम कोरी जुलाहे अंसारी और तमाम फकीर वकीर के रूप में जो निम्न कोटि समझने वाली है उनमें हमें स्वीकार किया गया। और आज तमाम ईसाईयत धर्मों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज दक्षिण भारत में केरल और उस प्रदेशों को देखें, वहां सभी जातियों ने धर्मों को स्वीकार किया, किंतु वहां ब्राह्मणों के लिए अलग गिरजाघर बन गए और शूद्रों के लिए अलग गिरजाघर बन गए। वहां भी जाने से हमारे अंदर के भेदभाव, हमारे अंदर मानव समाज की जो बराबरी की अधिकार होनी चाहिए वो नहीं दिया गया। इधर कहीं भी किसी भी धर्म पंथ में यदि हम जा करके और अपने आप को यदि अपने बराबर के सम्मान यदि पाना चाहते हैं, हम सिखों में भी देख लिया, सिखों में भी रमदसिया वगैरह वगैरह ही नाम दिए जाते हैं, हमें ओरिजिनल सिख नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए हम अन्यत्र कहीं भी जाएं, हम 2 नंबर के नागरिक हो सकते हैं। हमारा कोई सच्चा सुच्चा धर्म नहीं हो सकता, हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा था, आपन बापे ना ही किसी को भावन को हरि राजा, मोह व्याप्त जगत व्यापियो हरत नहीं संतापा। कहा कि यदि अपना बाप हम अपने पिता के लंगड़े लूझे यदि पुत्र हैं तो हम वास्तविक पिता के प्रेम को पा सकते हैं। और यदि ऐसा हम माने कि हमारा बाप कोई राजा महाराजा कोई भगवान हो तो वो भी हमें हीन ही समझेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने जो धर्म की बात कही है, देखिए जो धर्म है, धर्म किसी की बपौती नहीं हो सकती। धर्म द्रि धातु से बनता है और जो धारण किया जाए धारण करने अर्थ में बनता है। गीता में धर्म की व्याख्याएं की गई है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत। जो अपने आत्मा के प्रतिकूल हो ऐसा हमें किसी दूसरे के साथ नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन वहां पर तमाम जो धर्मों में है, जो तमाम धर्मों में जो भेदभाव की बात कही जाती है, हम अपने को उच्च बनते हैं और दूसरे को हम निम्न समझते हैं। इससे हम तरह तरह से प्रताड़ित होते हैं, हम अपने को हीन महसूस करते हैं। फिर ये धर्म की व्याख्याएं कहाँ हुई। इसलिए जो धर्म की बात है, धर्म तो सबसे श्रेष्ठ है और धर्म किसी भी तरह की जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो उसे हम धर्म कहते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान। यदि हमारे दिल के अंदर में कांटे चुभ जाए तो हमें दर्द होता है और दूसरे को हम यदि कांटे चुभा दे, दूसरे को कटुक वचन कह दे, दूसरे को गोली मार दे
तो ऐसा यदि क्या उसको भी तो दर्द होता है? धर्म ये कहता है कि नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का यदि अपने को दुख होता है तो हम ऐसा आचरण दूसरों के साथ न करें। और तमाम जो धर्मों की, हिंदू धर्म के अनुसार जो व्याख्याएं की गई है, संत कबीर ने कहा है, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, बकरा मार भैसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, धर्म कथे तह जीव बधत हो, अकर्म करे मोर भाई। जहां धर्म की बात करते हो वहां जीवों की हत्या करते हो, वहां ऊंच नीच की बात करते हो। ऐसे जो धर्म की व्याख्याएं हैं, पशुओं की हत्या की जाती है उसे धर्म बताया जाता है। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, नीचे कर्म करने की बात करते हैं उसे धर्म की संज्ञा देते हैं। ऐसे धर्म को संतों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो सद्गुरु रविदास जी महाराज का दिया हुआ जो पवित्र वाणी में जो धर्म की व्याख्याएं हैं, हम उन्हीं धर्मों का अनुसरण करें, उन्हीं धर्मों का अनुपालन करें। हम अपने घर में ही सम्मान के पात्र हो सकते हैं, अन्यत्र हम सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। और जो मनुष्य है, मनुष्य एक जाति है। जो जाति का मतलब होता है, शास्त्रों में जाति का अर्थ है कि जाति माने पैदा होना, जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। किसी भी जाति का वास्तविक उल्लेख जो व्याकरण शास्त्र में, महाभाष्य में किया गया है, आकृति ग्रहणा जाति, जिसकी आकृति दुनिया में जिससे मिलती जुलती है वो उसकी जाति है। और जाति का अर्थ होता है पैदा होना होता है। कहीं ब्राह्मण माने जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति नहीं है। दूसरी, वर्ण का जो अर्थ किया गया है, वर्ण माने कलर होता है। और कलर आप सभी जानते हैं, लाल पीला काला ये सब सारे जो रंग है, कलर है। ब्राह्मण कोई कलर नहीं होता, क्षत्रिय कोई कलर नहीं होता, शूद्र कोई कलर नहीं होता। शूद्रों की जो व्याख्याएं जो वेदों में की गई है, सु मने सूरवीर कहा गया है, और र मने जो द्रव्यवान हो, द्रव्य देने वाला हो, वो कहा गया है, उस अर्थ में कहा गया है। सूर, सु और र और द मने देने वाला, र मने वीर, र मने द्रव्यवान। ऐसे ऐसे जो अर्थ हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हम आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से अन्यत्र धर्मों में हम जाकर के उपेक्षित हो रहे हैं। इसलिए हमें उपेक्षित होने की आवश्यकताएं नहीं है। यदि हम अन्य जातियों के जो उत्पत्ति के विषय में यदि हम आप लोगों की चर्चा करें, आप सुन करके कान बंद कर सकते हैं। इसलिए हम एक जाति जो शर्मा, जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, शर्मणम कार्यम करोत इति शर्मा, जो निम्न कार्य करे, जो पशुओं के अंगों में छेदन करें, जो पशुओं के अंग को विच्छेद करें, ऐसे ऐसे जो कार्य करने वाले वेदों में जो लिखा गया है, जो अपने को उच्च समझते हैं, ऐसे निम्न कोटि कार्य करने वालों से हम उत्तम हैं। इसलिए हम सभी गुरु प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि सद्गुरु रविदास जी महाराज ने जो बातें कही है, जो वाणी दी है, जो धर्म दी है, उससे उत्तम धर्म हमें दुनिया में कोई धर्म नहीं है। चाहे जिस धर्म से हम अपनी तुलना कर लें, हम मनुष्य हम जो मूल है, यहाँ के मूल निवासी है। हम लोगों के अंदर कोई मिलावट नहीं है। हम गुरु रविदास जी के जो ब्लड है उससे हम रिलेटिव है। हम मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी जो वर्ण संकर है, जो कई जातियों के समूह के मिश्रण है, हम वो नहीं है। हम ओरिजिनल है। हम ओरिजिनल हो करके, हम ओरिजिनल जो गुरुदास जी के बताए हुए जो धर्म है, उसके अंदर हम अपनी आवाज को बुलंद करें, हम अपने झंडे को बुलंद करें। इससे उत्तम कोई हमारे लिए और भी कुछ बात नहीं हो सकती। मैं इतना कह करके, महाराज जी खड़े हैं, मैं शायद हो सकता है कि समय का अधिक सदुपयोग कर लिया, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, रविदास या धर्म की। आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच का डर है उच्छे कर्म के कीच। जगत रविदास महाराज जी सबको उपदेश देते हैं कि जन्म के कारण कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, जीव कर्मों से श्रेष्ठ है। संत महाराज सुंदरदास शास्त्री जी जो प्रोफेसर भी हैं, आपको उन्होंने ये बताया कि हम कहीं भी चले जाएं हम दूसरे रहेंगे। इसलिए हम सबको जगत रविदास महाराज जी के चरण कमलों को समर्पित होना चाहिए। बाब रविदासिया धर्म में ही रहना चाहिए। हम जब भी कहीं गए तो हमारी जाति वो ही रही, लेकिन धर्म वाले जो मर्जी धर्म लिखते रहे। आज हमें
सतगुरु रविदास महाराज के आशीर्वाद से अपना धर्म रविदासिया धर्म मिला है और इसका पूरे वर्ल्ड में प्रचार और प्रसार हो चुका है। तो संत सुंदरदास शास्त्री जी महाराज जी ने आपको बहुत ही बहुमूल्य प्रवचन श्रवण कराए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संत महाराज सुंदरदास शास्त्री जी का। अब मैं विनय करता हूँ संत महाराज हरिशरण दास शास्त्री जी, वो आपको प्रवचन श्रवण कराएंगे। उनके बाद श्रीमान मुन्ना लाल जी बैठे हैं जो वो मशहूर गायक हैं, जो भजन गाते हैं। उनसे विनय करूंगा आपको एक शब्द श्रवण कराए। श्रीमान संत हरिशरण दास शास्त्री जी।